गाइस, एंशियंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों की दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइस, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते। जब शून्य ना देता भारत तो चांद पे जाना भी मुश्किल था। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दुनिया में न जाने कितने ऐसे हैंडसम इंसान हैं जिसे उनके हैंडसम होने की वजह से कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन ये इंसान ओमार बोरकान अल गाला इतना ज्यादा हैंडसम है कि इसे अपने हैंडसम होने की वजह से सऊदी अरेबिया में जाने से बैंड लगा दिया गया। ओमार बोरकान अल गाला इतने ज्यादा हैंडसम है कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद की खूबसूरती इनके सामने फीकी पड़ जाती है, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अरब की लड़कियां प्रिंस से ज्यादा ओमार बोरकान अल गाला की तरफ अट्रैक्ट होंगी, इसीलिए इसे सऊदी अरेबिया को छोड़ देने का हुक्म दिया गया। और यही वजह है कि ओमार बोरकान अल गाला कभी भी सऊदी अरेबिया नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, हमें आजादी ऐसे ही नहीं मिली। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश के लिए और अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए, यानी कि हमारे लिए, अपनी जान की बाजी लगा दी। तब जाके हम लोग कहीं खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं और इस जश्न आजादी को मना पा रहे हैं। सो उनको और उनके जज्बे को मैं तहे दिल से सलाम करता हूं। सो गाइस, उन्होंने तो अपने देश के लिए किया, अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी किया। हम अपने देश के लिए और अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं? आज हम खुली हवा में सांस तो ले पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके लिए आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। उनमें से एक है एजुकेशन, फ्री एजुकेशन टू ऑल। मैंने तो सोच लिया है गाइस, हम रहें ना रहें, ये देश हमेशा रहेगा और इस देश में उन लोगों को हमेशा याद किया जाएगा जो इस देश के लिए और इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए कुछ कर गुजरने को तैयार हो। सो इस स्वतंत्रता दिवस पे मुझे कुछ चंद लाइनें याद आ रही हैं। वो लाइनें क्या हैं जो मुझे और मेरे जज्बे को एकदम उबाल देती हैं? वो लाइनें हैं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होके बहता है वो खून नहीं है पानी है, वो खून नहीं है पानी है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आजकल मोबाइल को हम अपनी परछाई की तरह साथ रखते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आप कोई भी जरूरी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अपना कोई भी जरूरी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए लगे हुए हैं, उस बीच अगर हम दोस्तों ब्रेक लेते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारा फोकस भी और ज्यादा होता है। लेकिन अगर उसी बीच हमको कोई फोन आता है और उसको हम अटेंड कर लेते हैं, उनसे बात करते हैं, तो फोन करने के बाद में जब हम उस काम को दोबारा से शुरू करते हैं तो उतना ही फोकस करने के लिए, उसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें लगभग 23 मिनट लगते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग रिसेंटली जो हमने फोन पे बातें की हैं उनके बारे में सोचता रहता है, जिससे कुल मिलाकर हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है। ऐसा कई सारी स्टडीज में देखा गया और कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी ने भी इस बात का दावा किया है। यानी कि दोस्तों, आज के बाद अगर आप कोई भी जरूरी काम कर रहे हैं और उस बीच आपको कोई फोन कॉल आता है, तो अगर वो बहुत जरूरी नहीं है तो उसको अवॉइड करें और बाद में उस कॉल को अटेंड। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ अगले